16 कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि मथुरा से महज 22 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम नगला चंद्रभान पर है, जो एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली होने के कारण दीनदयाल धाम के नाम से जाना जाता है। दीनदयाल धाम के इस ऐतिहासिक एवं दिव्य परिसर में हम हमारे प्रिय नेता एवं भारत गणराज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का हृदय की अतुलनीय गहराइयों से स्वागत, अभिवादन एवं अभिनंदन करते हैं। नगला चंद्रभान में दीनदयाल जी के पैतृक मकान पर वर्ष 1982 में एक भव्य स्मृति भवन, जिसे हम उनके स्मारक के रूप में जानते हैं, का निर्माण कराया गया, जिसमें दीनदयाल जी की कांस्य प्रतिमा के साथ ही दीनदयाल जी के जीवन पर आधारित एक भव्य प्रेरणादायी चित्र प्रदर्शनी लगी हुई है। दीनदयाल धाम के सेवा केंद्र परिसर में एक निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित है, जिसमें प्रतिवर्ष औसतन 30,000 रोगियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन शिविर, विकलांग सहायता शिविर, दंत चिकित्सा शिविर व अन्य सभी रोगों से संबंधित चिकित्सा शिविरों का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है। मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने हेतु वर्ष 1985 में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना यहाँ की गई थी। इस केंद्र द्वारा अब तक लगभग 3100 बहनों ने सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार प्राप्त किया है। प्रशिक्षित 35 बहनों को घर में रहते हुए औसतन 3500 रुपए प्रति माह एवं प्रशिक्षु 30 बहनों को प्रशिक्षण के साथ साथ सहायक कार्य जैसे काज, बटन एवं प्रेस आदि करने के एवज में औसतन 1500 रुपए प्रति माह केंद्र के माध्यम से पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। ग्रामीणों में गौवंश के प्रति पैदा हो रही उपेक्षा को ध्यान में रखकर ग्रामीणों में गौवंश संरक्षण एवं संवर्धन की प्रेरणा जगाने के लिए एक गौशाला की स्थापना की गई है, जिसमें 2 गोबर गैस संयंत्रों से गैस प्राप्त कर गौमूत्र अर्क का निर्माण किया जाता है। गौशाला को अच्छी नस्ल के गौवंश संवर्धन हेतु विकसित किया गया है। दीनदयाल धाम में विभिन्न प्रकार की पंचगव्य एवं आयुर्वेदिक औषधियों यथा च्यवनप्राश, चूर्ण, विभिन्न प्रकार के आसव, अरिष्ट तथा आंवला उत्पादों का निर्माण एवं विपणन किया जाता है। इस कार्य में अब तक दीनदयाल धाम की कुल 40 बहनें औषधि निर्माण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण प्राप्त कर औसतन 3,000 रुपए प्रति माह का रोजगार केंद्र के माध्यम से प्राप्त कर रही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के अनुरूप ही दीनदयाल धाम में प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 600 विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र के ग्रामीण छात्रों को न्यूनतम व्यय पर भाऊराव देवरस व शरद छात्रावासों में आवासीय सुविधा की व्यवस्था भी की गई है। फरह विकास खंड की 8 न्याय पंचायतों में 10 सरस्वती शिक्षा मंदिर एवं 42 संस्कार केंद्र सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 75 गांवों से लगभग 2200 बच्चे नित्य प्रतिदिन अपने उज्जवल भविष्य की कामना के साथ शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। दीनदयाल धाम स्थित सेवा केंद्र परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा रचित साहित्य व श्री दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन पर विभिन्न विद्वानों द्वारा रचित साहित्य एवं अन्य समाजोपयोगी पुस्तकें संकलित की गई हैं। यहाँ सैकड़ों पत्रिकाएं एवं विभिन्न समाचार पत्र पठन पाठन हेतु सभी के लिए उपलब्ध हैं। दीनदयाल धाम स्थित सेवा केंद्र परिसर में श्री राधा कृष्ण मंदिर स्थापित है, जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की भव्य एवं दिव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु यहाँ आते हैं तथा वर्ष भर भजन, सत्संग एवं कीर्तन आदि के कार्यक्रम भी नियमित रूप से यहाँ आयोजित
होते रहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर वर्ष 1970 से मेले का शुभारंभ किया गया था, जो अब भव्य एवं विशाल रूप प्राप्त कर चुका है। इस मेले में लाखों लोग दूर दूर से भाग लेने आते हैं। मेले में कृषि एवं ग्राम विकास प्रदर्शनी, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिकड़ी भजन, विराट कुश्ती दंगल, रंगोली प्रतियोगिता, लोकगीत प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता रहा है। जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक सभा में प्रख्यात संत पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस जी, श्री रज्जू भैया जी एवं श्री मोहन जी भागवत, प्रख्यात राजनेता, प्रखर वक्ता, ओज के बड़े राष्ट्रीय कवि एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सदृश अनेक महानुभावों का श्रद्धांजलि सभा में मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को दीनदयाल जी के निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा, रक्तदान शिविर, विज्ञान मेला, खेलकूद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दीनदयाल धाम में एक सुंदर आंवले का बाग स्थापित किया गया है तथा जैविक कृषि आदि के प्रयोगों द्वारा किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक कृषि हेतु प्रेरित किया जाता है। दीनदयाल धाम में भूमिगत जल खारा होने के कारण महिलाओं को मीलों दूर से पेयजल लाना पड़ता था। इस समस्या के निराकरण हेतु गांव से दूर मीठे पानी के स्रोत से पाइपलाइन द्वारा 1992 में 15 स्टैंड पोस्ट लगाकर समस्त गांव में निःशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया, जो आज तक अनवरत रूप से जारी है। दीनदयाल धाम में 5000 पौधों का रोपण करके पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। दीनदयाल धाम की भविष्य की योजनाओं में जल संरक्षण एवं जल संग्रहण की संरचना बनाना, दीनदयाल धाम एवं निकटवर्ती अन्य गांवों के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गोवर्धन नाले में चेक डैम बनवाना, एक अतिथि गृह व ग्रामीणों के लिए एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना कराना, दीनदयाल धाम एवं आसपास के किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, स्वरोजगार हेतु नवीन समयानुकूल व्यावसायिक प्रशिक्षणों का संचालन करना एवं सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराना इत्यादि कार्य प्रमुख